हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। सीरियस और टॉपिक्स छोटे मोटे होते थे बट ये बहुत सीरियस टॉपिक है। एंड एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, थ्रेड्स इन जावा। थ्रेड्स क्या होते हैं, हम थ्रेड्स के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, अभी हम कोडिंग पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि यार कोडिंग तो सब सीख लेते हैं, सब कर लेते हैं, हमें चैट जीपीटी भी दे देता है। हमें कंसेप्ट पता होनी चाहिए। हमें कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले ये मतलब क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, तो एटलीस्ट हम उसे बता पाएँ। तो हम जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है कि हम लाइन बाय लाइन क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, जितने मेन टॉपिक्स होते हैं हम सारे ही कवर कर रहे हैं एकदम तरीके से। तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहले हम एक चीज़ जानने का ट्राई करते हैं कि मान लो थ्रेड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, थ्रेडिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हमारे घर में एक हमारा घर है और इस घर में जितने भी काम है ना हमारी मम्मी ही कर रही है। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, घर की देखभाल करना, सारे काम मम्मी ही कर रही है। तो मम्मी कब तक फ्री होगी? रात तक फ्री होगी। क्यों? क्योंकि पहले मम्मी किचन का देख रही है, किचन से फ्री होके मम्मी वॉशरूम का देख रही है, फिर वहाँ से मम्मी स्टोर रूम देख रही है, वहाँ से बेडरूम, फिर हॉल, एक के बाद एक काम कर रही है। तो मम्मी यहाँ पे बिजी हो जा रही है और काम डिले हो जा रहे हैं। वहीं सोचो कि एक घर में पांच मम्मी होती, पांच मम्मी होती तो एक मम्मी वॉशरूम सही कर रही होती, एक मम्मी किचन में, एक मम्मी स्टोर रूम में, एक मम्मी गार्डन में, एक मम्मी कहीं और। सारे काम हो रहे होते, काम कितने फटाफट हो जाते। अब मेरा मतलब ये नहीं कि बहुत सारी मम्मी ले आओ, बट एटलीस्ट तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब पहले एक मम्मी थी तो हमारे काम कितने धीरे धीरे हो रहे थे एक के बाद एक। अब बहुत सारी मम्मी आ चुकी हैं तो हमारे काम कितने तेज हो रहे हैं। तो वही यार, थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी यही है। ये मान लो जो मम्मी है इसको हम थ्रेड बोल रहे हैं, और ये जो मैंने घर के काम बताए इसे मैंने एक मशीन के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और ये तो मम्मी है, इसको थ्रेड से रिप्लेस कर दो। ये थ्रेड सारे काम करने हैं, थ्रेड को सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, ये एक के बाद एक के बाद एक कर रहा है। तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? और यहाँ पे सोचो कि जैसे हम बोलते हैं बहुत सारी मम्मी है, यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड होते। यहाँ पे बहुत सारे अगर थ्रेड होते तो क्या चीज़ होती? हमारा जो काम है बहुत इजीली होता क्योंकि बहुत सारे थ्रेड अलग अलग हमारे टास्क को पकड़ लेते, तो हमारा काम इजी हो जाता। तो अब हम समझते हैं कि थ्रेड होता क्या है। अब हम थ्रेड का यहाँ पे असली डिफाइन पढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी, स्मॉल इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। ये थ्रेड जो होता है हमारे प्रोसेस के अंदर होता है, प्रोसेस प्रोग्राम के अंदर होता है। उसके अंदर भी छोटा सा पार्ट जो है, इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, वी कॉल्ड इट थ्रेड। थ्रेड एक तरीके से, एक तरह से सेमी प्रोसेस बोल सकते हो तुम, और काम करता है। इसी चीज़ को हम थ्रेडिंग कहते हैं कि बहुत सारे थ्रेड्स काम कर रहे हैं सिर्फ एक थ्रेड पे। हम मम्मी पे निर्भर नहीं, हम भी करके काम कर रहे हैं। वही सब, पूरा प्रोसेस एक थ्रेड पे निर्भर नहीं है, बहुत सारे थ्रेड बनते हैं, इसी प्रोसेस को हम थ्रेडिंग कहते हैं। जैसे मास्टर स्लेव में हमने पढ़ा था कि कोई एक बॉस नहीं होगा, सभी बॉस हैं। अगर एक ही थ्रेड हुआ ना, तो यार यही ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एरन, पहले एक काम हुआ, फिर दूसरा काम हुआ, फिर तीसरा काम हुआ। काम एक होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, दूसरा काम होने के बाद तीसरा काम हो रहा है। क्या पता जो तीसरा काम तो बहुत अर्जेंट था, लेकिन उसको तो पहला और दूसरा काम होने का वेट करना पड़ा, उनको क्यू में वेट करना पड़ा। तो अब हम समझते हैं कि यार ये स्प्रिंग बूट में थ्रेडिंग की नीड क्यों पड़ी, हमें थ्रेडिंग थ्रेडिंग की नीड क्यों पड़ी। तो यार प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे कि मान लो किसी ने ईमेल की कोई रिक्वेस्ट करी है, किसी ने कोई टास्क ऐड किया है, किसी ने रिमूव किया है। इन सब चीज़ों की वजह से जो एक मेन थ्रेड है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उस पे लोड आ रहा था। वो ये वाला काम करने जा रहा था तो ये वाला आ जा रहा था। अब वो ये वाला तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ईमेल वाला टास्क में बिज़ी है।
तो वो कर ही नहीं पा रहा था। तो मेन थ्रेड इसका ईमेल का काम करके वापस आ रहा था, ऐड का काम कर रहा था, तब तक यहाँ लाइन में बहुत सारे थ्रेड्स आ जा रहे थे। तो जो मेन थ्रेड का काम था ना वो स्लो हो जा रहा था। तो जो मेन उसको हम थ्रेड भी नहीं कह रहे थे, एक मेन टास्क एग्जीक्यूटर था, उसका काम स्लो हो जा रहा था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने थ्रेडिंग का कंसेप्ट लाया, जिसमें बहुत सारे ऐसे मेन थ्रेड एक एग्जीक्यूटर्स होंगे, बहुत सारे, एक मेन होगा, उसके बाद बहुत सारे वर्कर एग्जीक्यूटर्स होंगे जो काम करेंगे, जिन्हें हम थ्रेड्स कह रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यार दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्या है। तो यार हम लोग जब भी स्प्रिंग बूट में कोड करेंगे तो आप देखोगे कि हम थ्रेड क्लास नहीं बना रहे हैं, हमेशा हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और एक मेन क्लास बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके माई टास्क क्लास बना दी, हमने एक माई टास्क क्लास बनाई और हमने एक मेन क्लास बना दी। तो हमने दो ही क्लास बनाई, तो हमारी थर्ड क्लास जो है थ्रेड क्लास, वो कहाँ है? तो वो हम अब नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर, जावा के अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ट थ्रेड क्लास आती है, जिसको हम जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड से कर देते हैं। सेकेंड चीज़, टी डॉट स्टार्ट मतलब टास्क है हमारा एक, टास्क डॉट स्टार्ट और टास्क डॉट रन में अंतर क्या है, और हमेशा हमें टास्क डॉट टास्क डॉट स्टार्ट ही क्यों प्रेफर करना चाहिए टास्क डॉट रन के ऊपर? तो यार टास्क डॉट रन का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट बना है, उसको स्टार्ट कर दो और उसको जो हमारा मेन एग्जीक्यूटेड थ्रेड है वही दे दो। लेकिन जो टी डॉट स्टार्ट है ना, हम ऑब्जेक्ट बनाया उसको हमने स्टार्ट किया, इसका मतलब ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने उसे मेन एग्जीक्यूटिव थ्रेड नहीं, जो वर्कर थ्रेड है वो असाइन कर दिया और हमने टास्क को स्टार्ट कर दिया। रन दोनों में हो रहा है, बट डायरेक्ट रन करने से जो मेन बॉस है तुमने उसी को काम पे लगा दिया। लेकिन टी डॉट स्टार्ट से तुमने क्या किया, टी डॉट स्टार्ट से एक तरीके से तुमने जो वर्कर थ्रेड था उसे काम पे लगाया। ठीक है। तो यार अब हम देखते हैं कि स्लीप और वेट में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले जो साइकिल होती है हमारी, जो हमारे थ्रेड की एग्जीक्यूशन साइकिल होती है वो भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ टर्म्स, ताकि आप लोग के ऊपर से चीज़ें ना निकल जाए। तो स्लीप, वेट, लॉक और ब्लॉक, इन सब में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले तो स्लीप की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप खाना लेने गए, ठीक है, खाने में आपने वहाँ पे जहाँ पे काउंटर था वहाँ पे खड़े हुए, आप खड़े खड़े सो गए, खड़े खड़े सो गए। और अब आपको कौन उठाएगा? जब आपकी लाइन खत्म होगी, अपने आप आपको जो खाना देने वाला है वो उठा देगा। लेकिन वही सोचो, वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब ये है कि आपने लाइन में खड़े हुए, आपने अपना कूपन लिया, जैसे डोमिनोज में होता है, हमने अपना बिल कटवाया और हम एक जगह बैठ गए, हम अपने चांस का और अपने नंबर का कॉल होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कॉल होगा, जो वेट करने वाला बंदा है वो अपनी सीट से उठ के अपना ऑर्डर ले लेगा, लेकिन स्लीप वाला बंदा क्या करेगा, वो सोता रहेगा, उसे कोई ना कोई उठाएगा ही। तो यार इसे टेक की लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, वो स्लीप मोड में चला गया है, वो तभी उठेगा जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वेट वाला है, वेट वाला वेट करेगा लॉक के ख़त्म होने का, और दूसरी तरफ से एक नोटिफाई कॉल आएगा, जैसे हमने बोला था कि तुम्हारा डोमिनोज में तुम्हारा वो टोकन जनरेट हो गया है, वहाँ पे तुम्हारा नंबर आ चुका है, तो तुम अपना ऑर्डर लेने चले जाते हो, तो वही टोकन एक तरीके से वेट को उठाएगा, जिसे हम नोटिफाई कहते हैं। नोटिफाई का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही एक टास्क फ्री हो तो वो जो टास्क दूसरा टास्क क्यू में वेट कर रहा है उसके पीछे उसको बता दे कि भाई रेडी हो जाओ। लॉक क्या होता है? तो यार जावा में ना हर एक ऑब्जेक्ट को हमारे सिस्टम में मॉनिटर लॉक मिलते हैं, लॉक हो जाता है एक तरीके से, अगर वो एग्जीक्यूशन वाले लेवल पे है तो लॉक हो जाता है। लॉक का केस ब्लॉक के साथ कैसे रिलेट करता है कि मान लो कि एक टास्क ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ये मैं सिंक्रोनस वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंक्रोनसली चीज़ें हो रही हैं। इसके बॉक्स के अंदर मान लो ये टास्क हो रहा है, तो यार ये टास्क ना लॉक हो चुका है। अब जब दूसरा टास्क इसके लिए आया, मतलब ये T1 है, T1 सिक्योरसी काम कर रहा है, जब T2 आया तो उसे लॉक चाहिए, लेकिन अभी लॉक किसके पास है? लॉक T1 के पास है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही T2 लॉक ढूंढ रहा है, T2 को लॉक मिल ही रहा है, तो T2 यहाँ वेट कर रहा है और T2 यहाँ पे ब्लॉक स्टेट में आ गया है। समझ रही हो? ब्लॉक स्टेट में कौन आता है? ब्लॉक स्टेट में वो आता है जिसके पास जिसको लॉक नहीं मिलता है। और लॉक क्या क्यों नहीं मिला? क्योंकि लॉक तो ऑलरेडी T1 के पास तब एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पे एसिंक्रोनस चीज़ें थोड़ी चल रही हैं, ऐसी चीज़ें थोड़ी चल रही हैं। तो T1 ऑलरेडी
काम कर रहा था, T2 आया, T2 को लॉक नहीं मिला क्योंकि लॉक तो ऑलरेडी T1 के पास है, क्योंकि T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो T2 पे ब्लॉक लग गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें थोड़ा-थोड़ा। तो अब हमने फ्लो की तरफ आते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या होती है, न्यू से स्टार्टिंग होती है। हम जब न्यू अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, ये बस जावा में एक थ्रेड क्रिएट कर देता है। ये हमारे ओएस में अभी तक कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं करता है। तो हमने जावा में एक थ्रेड क्रिएट किया, उसके बाद हम रनेबल में क्या होता है, जहाँ हम एक तरीके से अ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि टी डॉट स्टार्ट कर दिया हमने। तो हमने क्या किया कि अपने ऑब्जेक्ट को वो भी कर दिया, स्टार्ट भी कर दिया, और थ्रेड को क्रिएट भी कर दिया, और थ्रेड को हमने स्टार्ट भी कर दिया, न्यू थ्रेड इसको असाइन कर दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, रनेबल मैंने लिखा भी है। रनेबल का मतलब ये नहीं कि चल गया, रेडी टू रन है या रनिंग स्टेट में आ चुका है। रनिंग स्टेट पे भी आ सकता है, रेडी टू रन है। तो न्यू पे हमने देखा कि न्यू पे हमने अपने टास्क को क्रिएट किया, लेकिन वो ओएस में क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे हमने टी डॉट स्टार्ट लिखा, टी हमारा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, तो टी डॉट स्टार्ट से वो हमारे रनेबल स्टेट में आ गया, और ओएस ने एक अलग से अपना थ्रेड क्रिएट कर दिया। अब जब वो रनिंग स्टेट में क्या आएगा, क्या पता और कोई टास्क हो रहा हो या फिर प्रोसेस हो रहा हो, प्रोसेस होने वाले का वेट करता है, फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। रनिंग स्टेट के बाद एक टाइम वेटिंग स्टेट आती है। टाइम वेटिंग स्टेट में क्या होता है, टाइम वेटिंग स्टेट में कुछ 3-4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या पता एक थ्रेड यहाँ पे वेट कर रहा हो, ठीक है, दूसरा थ्रेड स्लीप मोड में चला गया है, या फिर तीसरा थ्रेड मतलब डिपेंड है कोई और थ्रेड के प्रोसेस होने में, डिपेंडेंसी इसमें आ गई है। तो जैसे हमने बताया कि स्लीप में क्या होगा, सामने वाला थ्रेड सो रहा है, सिंक्रोनसली काम चल रहा है, तो उसका टाइम आउट खत्म होने के बाद ही वो उठेगा। वेट में क्या होता है, वेट में बताया कि काम हो चुका है, और काम होने के बाद वो उसने टोकन वगैरह ले लिया है, बस वो वेट कर रहा है अच्छे बच्चे की तरह कि अब चांस आएगी और मैं एग्जीक्यूट करूँगा। और तीसरा केस क्या था कि एक थ्रेड इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो दूसरे थ्रेड पे डिपेंडेंट है। जैसे ही वो वाला काम खत्म होगा, वहाँ से नोटिफाई कॉल आएगी और ये वाला थ्रेड वेट पे था, ये अपना काम एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमने अभी तक अपनी 4 स्टेजेस देख ली है, न्यू, रनेबल, रनिंग, टाइम्ड वेटिंग। अब हम फिर से जब उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो फिर चलने लग जाएगा, और फिर वह जाके टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट कब होता है वो, जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, वो मालिक को खुश कर देता है, तब वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ नए टर्म्स देखेंगे कि थ्रेड डंप क्या होता है। तो यार थ्रेड डंप एक तरह से स्नैपशॉट होता है। अब स्नैपशॉट क्या होता है, एक तरह से फोटो होती है, वो बता होता है कि हमारा कौन से कितने थ्रेड अनेबल स्टेट में है, कितने हमारे जो थ्रेड्स हैं ब्लॉक हो चुके हैं, कितने थ्रेड्स हमारे टर्मिनेट हो चुके हैं, कितने थ्रेड्स हमारे रनेबल या वेटिंग स्टेट में है, कितने ब्लॉक हो गए हैं। तो एक तरह के थ्रेड डंप हमें उसका डेटा देता है। थ्रेड पूल क्या होता है, थ्रेड पूल एक तरीके से जावा का, तुम कह सकते हो कि ग्रुप होता है थ्रेड्स का, झुंड होता है। तुम जैसे ही काम देते हो उन्हें, वो लोग काम उठाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और एग्जीक्यूट होके फिर अपनी एक जगह झुंड में आ जाते हैं ताकि फिर से दूसरा काम उठा सके। तो थ्रेड पूल एक तरीके से थ्रेड्स का एक तरीके से झुंड है। तुम काम दोगे, वो तुम्हारा काम उठाएंगे, करेंगे, और फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगे। कुछ टाइम बाद वो भी चले जाते हैं, बट ये ऑलरेडी यूज थ्रेड्स होते हैं। इससे हम मेमोरी बचा रहे होते हैं, हमें हर काम के लिए नए थ्रेड्स नहीं बना रहे होते हैं, सेम थ्रेड्स को हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूटर सर्विस और थ्रेड पूल टास्क एग्जीक्यूटर क्या होता है, ये एक ऐसी अथॉरिटी या बॉस मान सकते हो जो हमारे थ्रेड्स को बताती है कौन से थ्रेड को कौन सा काम कर रहा है अंदर, कि भाई तू फ्री है तो तू ये कर, तू ये कर, तू फ्री है तो तू वो कर। ये हमारे थ्रेड्स को ये सब चीज़ें बता रहा होता है। फ्यूचर क्या, एक तरीके से आपने ऑर्डर लिया, ऑर्डर किया, उसने आपको बिल स्लिप दी कि आपको 10 मिनट में खाना मिलने वाला है, आप बस 10 मिनट बाद ये जो आपकी बिल स्लिप है इसको लेके आ जाना। तो तुम जो 10 मिनट पहले जो बिल स्लिप लेके बैठे हो, ये आपका टोकन है, और इसी टोकन को हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर मतलब गारंटी। आपको उसने कहा कि ठीक है आपका ये खाना बन रहा है, 10 मिनट बाद आप आ जाना, आपने बिल पे किया, ऐसी क्या गारंटी है। तो वो आपको टोकन, वो आपको स्लिप देगा, आप स्लिप को लेके जाना, वही फ्यूचर है। कंपैटिबल फ्यूचर भी फ्यूचर की तरह ही होता है, बस उसमें क्या होता है, पैरेलली काम चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जॉइन क्या कर रहा होता है, जॉइन एक तरीके से हमारे जॉइन एक तरीके से हमारे इसको मैं भूल गया हूँ।
अब हम इंटरप्ट में आते हैं। ठीक है, इंटरप्ट में क्या होता है कि हमारा एक टास्क ओनली स्लीप पोजीशन में, अब स्लीप हमें उसमें मान लो 2 घंटे का स्लीप डल गया उस पर, अब हम 2 घंटे तक वेट थोड़ी करेगा, तो हम उसे इंटरप्ट में डाल देंगे कि वो जाएगा उसको उठा देगा वहां से। इज ए लाइफ भी होती है एक तरीके से, ये हमें सब इनबिल्ट मिलते हैं थ्रेड्स के अंदर। इज ए लाइफ हमारा देखता है कि हमारा थ्रेड मर तो नहीं गया है, जिंदा तो है। ठीक है, और यील्ड भी कुछ होता है, ये हाई लेवल है थोड़ा। सो मेरा रूममेट थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अब इसमें थ्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम इनेबल लेसिंग कहते हैं। ठीक है, इनेबल लेसिंग एक तरह से होता क्या है, तो अभी तक हमने ये चीज़ देखी है कि एक तरह से क्यों चल रहा है, लाइन टू लाइन चीज़ें हो रही हैं और सब वेट करना पड़ रहा है। मतलब बहुत सारे हमने थ्रेड बना दिए, बट ये थ्रेड काम कैसे करेंगे, ये तो एसिंक्रोनसली करेंगे ना, बट हमारा थ्रेड्स तो कंट्रोलर से कॉल हो रहे थे, तो वो एक के बाद एक के बाद एक चलते रहेंगे। तो हमारा एनेबल एसिंग का प्रोसेस क्या है, इसके हम फ्लो को समझते हैं। इसका फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका हम फ्लो समझेंगे तो हमें एक तरीके से एसिंग का भी आ जाएगा। बट एनेबल एसिंग को एसिंग का फ्लो समझने से पहले इसके नीचे एक लाइन लिखी है, सिंपल एसिंग टास्क एग्जीक्यूटर। इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है, ये कैसा एग्जीक्यूटर होता है, सिंपल एसिंग टास्क एग्जीक्यूटर, जो हमारे एक डिफ़ॉल्ट थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है। हम इस ये हमारे अंदर डिफ़ॉल्ट होता है और ये कुछ नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट कर देता है, डिफ़ॉल्ट रहता है। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और ज़्यादा थ्रेड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये वही है। ये जो सिंपल एसिंग टास्क एग्जीक्यूटर है, कुछ नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करता है जो हमारे एसिंग ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम वापस आते हैं इनेबल एसिंग और एसिंग पे। ठीक है, वो एक ही चीज़ है। तो यार, हमने प्लान तो बना लिया कि हमारे वर्कर्स जाएंगे बहुत सारे, बट अगर हमारे काम एक के बाद एक हो रहे हैं तो हमारे इतने सारे वर्कर्स को क्रिएट करने का मतलब ही क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोड के ऊपर ना एनेबल एसिंग लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, वो हमारे बताएगा। इससे क्या वैसे कुछ नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, हमारे कोड में चेक करेगा कि इनेबल एसिंग है कि नहीं है। अगर इनेबल एसिंग है तो उसे ऑन कर दो। इससे क्या होगा कि हमारा एसिंग टास्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक एओपी प्रॉक्सी बनेगी। अब एओपी क्या होता है, इसे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसकी एक एओपी प्रॉक्सी क्रिएट होगी। अब वो एओपी प्रॉक्सी क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी जो हमारे बीच में प्रोसेस हो रहा होगा, और हमारे जितने भी टास्क हैं वो सारे टास्क को हमारे थ्रेड पूल को दे देगी। और थ्रेड पूल में एक तरह से झुंड भरा होगा थ्रेड्स का, जो कह रहा होगा लाओ लाओ हमें काम दो। तो वो सारे काम से उठाएगा। उसकी भी लिमिट होती है, क्या पता उसकी 100 उसकी लिमिट है। तो मान लो कि 100 टास्क एक साथ आ गए। ठीक है, और 10 ही उसमें 10 ही थ्रेड हैं। तो वो 100 जो 10 थ्रेड हैं वो 10 टास्क को उठा लेंगे, बाकी जो 90 टास्क हैं क्यू में वेट करेंगे। तो इसका प्रोसेस सिंपल सा यही है कि यहाँ पे इनेबल एसिंग हम का मतलब क्या है, हम कॉन्फ़िगरेशन एक ऊपर एनोटेशन लगाते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन क्या करती है, हमें बताती है कि एनेबल एसिंग को ऑन कर दो। एट द रेट एसिंग हमारा चलना शुरू होता है, एओपी प्रॉक्सी क्रिएट होती है, और एओपी प्रॉक्सी क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है हमारे प्रोसेस को, और जितने भी हमारे टास्क आया है, काम आया है, उस काम को हमारे थ्रेड पूल को दे देती है, और वहाँ से एक के बाद अपना काम शुरू होता है। ऐसे एसिंक्रोनस प्रोसेस चलता है, वरना कंट्रोलर से हमेशा सिंक्रोनस प्रोसेस चल रहा था। अब जब ये एसिंक प्रोसेस चलता है ना, तो इसके बीच में एक चीज़ और होती है। यहाँ पे थ्रेड पूल टास्क एग्जीक्यूटर होता है, जो हम एग्जीक्यूटर सर्विस भी कहते हैं जिसे। वो क्या करता है, हमारे थ्रेड पूल के अंदर वो डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कौन सा थ्रेड करेगा, कौन सा थ्रेड फ्री है, और अब किस थ्रेड को कौन सा काम करना है। तो इसका डेटा हमारा एग्जीक्यूटर सर्विस रखता है। इस कोड में हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग खुद का थ्रेड पूल कैसे बना सकते हैं। ये हमने ऊपर सब कुछ क्रिएट किया, और यहाँ पे जो लिखा है कि सेट कोर पूल साइज, ये इसका मतलब ये है कि थ्रेड पूल के अंदर इतने थ्रेड तो मिनिमम फ्री होने ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, इतने तो फ्री होने ही चाहिए। और सेट मैक्स पूल साइज की इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगे। सेट क्वांटी क्यू कैपेसिटी की कितने थ्रेड्स क्यू में वेट कर सकते हैं हम, फिर उन्हें
इनिशियलाइज किया और एग्जीक्यूट कर दिया। एसिंग कैसे काम करता है ये तो हमने बता दिया। थ्रेड शेड्यूलिंग भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बस ये टर्म को बस पहली बार सुन रहे हैं। थ्रेड शेड्यूलिंग ये होती है कि कौन सा थ्रेड किसे उठाएगा, वो एग्जीक्यूटर सर्विस करती है, और कौन सा कितने थ्रेड कितने टाइम बाद मर जाएंगे, कितने थ्रेड रहेंगे, कौन सा कब नया थ्रेड क्रिएट होगा। व्हाट इफ 100 एसिंग कॉल्स कम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर 10 ही थ्रेड हैं तो वो 10 उठा लेंगे, बाकी 90 क्यू में वेट करेंगे। अब हम सिंपल से दो टॉपिक हैं, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग तो वही होता है जो आप इतनी देर से पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया कि हमारा एक प्रोसेस था, एक हमारे एक घर में जैसे मम्मी काम कर रही थी तो मम्मी हमारा थ्रेड है, ठीक है। तो वही काम चल रहा था, हमने क्या कि बहुत सारी मम्मी ले आए। मैं- हम बहुत सारे थ्रेड बना दिए, हम बहुत सारे थ्रेड हमने बना दिए और हमारे थ्रेड काम करना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा काम जल्दी हो गया है। तो ये जो घर है इसको हम प्रोसेस कह रहे हैं, और यही हमारा मल्टी थ्रेडिंग है। हम बहुत सारे थ्रेड्स को काम करवा रहे हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है कि बहुत सारे घर हैं, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं। अब अगर हमें बहुत सारे काम पैरेलल एग्जीक्यूट कराने हैं, बैकग्राउंड में काम कराना है, तो मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा मान लो बहुत सारी माइक्रो सर्विस चल रही है, हैवी हमारे ऐप है, एक ही उसमें इतने सारे नहीं हो पाए, तो हम बहुत सारे घर ले लेते हैं। इसको हम सिंपल एक तरीके से समझ सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि एक एक किचन में चार लोग मिलके एक बिस्किट को बना रहे हैं। लेकिन वही समझ लो, एक किचन में चार लोग मिलके एक बिस्किट बन रहा है। और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि 10 किचन है, लोग चार ही हैं, और वो हर एक एक बिस्किट बना रहा है, तो एक बार में 10 बिस्किट बन जाएंगे। और मल्टी थ्रेडिंग में एक बार में एक ही बिस्किट बनेगा, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिस्किट बनते रहेंगे। तो इतना ही है यार। आई होप यू ऑल जो अंडरस्टैंड। मम्मी बिस्किट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चे में, मार दो फिर से हम कुछ एफसी इसमें इसमें एफसी आगे हम कवर करेंगे। डीडी